1900 का वो दौर, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी तेजी पकड़ने लगी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तैयार थी। उधर गांधी जी के अहिंसक प्रयासों से अंग्रेज मुश्किलों में आ चुके थे। दूसरी विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन भी कमजोर पड़ चुका था। नमस्कार, मैं हूं समानो सिद्दीकी। हिस्ट्री विद पॉलिटिक्स में आज बात करेंगे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। देश की आजादी में आज यानी 4 जुलाई के दिन का एक खास महत्व है। आजाद भारत के स्वरूप को तय करने के लिए ब्रिटेन की संसद में आज के दिन ही यानी 4 जुलाई 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया था। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अहिंसक तरीकों से जनता के बीच भरपूर समर्थन हासिल कर लिया था और जल्द ही उनका विरोध बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आंदोलन में तब्दील हो चुका था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स पर भारत को आजाद करने का दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें हार का सामना करना ही पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में लॉर्ड लिस्टोवेल द्वारा पेश किया गया था, जो भारत के अंतिम सचिव और ब्रिटिश कैबिनेट में मंत्री भी थे। इस एक्ट के तहत रियासतों को भी उनकी संप्रभुता बहाल कर दी गई और भारतीय और पाकिस्तानी संघों में से किसी एक में शामिल होने का निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया गया। इस एक्ट में ही भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके पारित होने के बाद ही भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ। गौरतलब है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आज़ाद कर देगा। भारत कैसे आज़ाद होगा, इसकी पूरी योजना बनाने की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई। माउंटबेटन भारत आए और अपने काम में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले एक डिकी बर्ड प्लान बनाया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद माउंटबेटन ने एक और प्लान बनाया, जिसे 3 जून का प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान को पेश करते हुए माउंटबेटन ने कहा था कि भारत को आज़ाद करने के लिए विभाजन ही एकमात्र रास्ता है। इसके मुताबिक भारत को आज़ादी तो मिलेगी, लेकिन साथ ही विभाजन भी होगा और एक नया देश पाकिस्तान बनेगा। रियासतों को ये सुविधा दी जाएगी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी के साथ भी मिल सकती हैं। प्लान में ये भी कहा गया कि दोनों देश संप्रभु राष्ट्र होंगे और अपना अपना संविधान बना सकेंगे। इस पूरे प्लान को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया और नाम दिया गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इस अधिनियम ने भारत को एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसने धार्मिक मतभेदों के आधार पर भारतीय राज्य को भारत और पाकिस्तान के 2 अलग अलग प्रभुत्वों में विभाजित करने का भी प्रावधान किया। इस एक्ट के तहत वायसराय का कार्यकाल भी समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश कैबिनेट की सलाह पर भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व के लिए अलग अलग गवर्नर जनरलों की नियुक्ति के प्रावधान के लिए अधिनियम शुरू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा रियासतों को किसी भी उपनिवेश में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट के पास अब भारतीय राज्य के बिलों को वीटो करने या मांगने का अधिकार नहीं था। गौरतलब है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस बिल को 18 जुलाई को पास कर दिया और इसी के साथ भारत की आज़ादी का रास्ता भी साफ हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और उसके एक दिन बाद भारत आज़ाद हुआ। नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और लियाकत अली खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। धन्यवाद। और भी इतिहास से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिक्स।